बड़े मुकर्रिर कहलाते हैं। और इतना बड़ा नौटंकी बात है ये कि आमिर खान से जब ये मुलाकात किया था इसने हज के मौके पर, देखिए आप समझ गए इशारा, तो आमिर खान ने खुद कबूल किया, बॉस तुम तो मेरे भी उस्ताद हो एक्टिंग में, जो एक्टिंग तुम करते हो बोले वो एक्टिंग मैं भी नहीं कर सकता। अब इसी में खुद आप एक्टिंग देखिए, जन्नत का वाकया सुना रहे हैं मौलवी तारिक जमील साहब, जो तबलीगी जमात के इस वक्त सरबराह है, और लोग बड़े मुतासिर है। मुतासिर क्यों है? बेचारों को इतना इल्म नहीं है, मैं कहूंगा, कि वो समझ पाए कि क्या हदीस के खिलाफ बोल रहा है, क्या कुरान के खिलाफ बोल रहा है। उसकी एक्टिंग देखते, उसका रोना देखते, उसकी मक्कारी देखते, बोलते अरे यार कितना रो रहा है। समझ रहे आप? अब आइए, जन्नत पे वो किस सुना रहा है कि जन्नत में क्या होगा, और उसमें अल्लाह की तौहीन की है उसने, नऊज़ुबिल्लाह। मगर अल्लाह जाने हमारी कौम को कब अकल आएगी। हर डमरू घुमाने वाले का करतब देखने बैठ जाती है हमारी कौम। जो डमरू घुमाने आया बैठ गए, अरे वाह यार क्या खेल दिखा रहा है। तो आइए देखिए इसमें अल्लाह की तौहीन कैसी है, और वो जन्नत के वाकयात बता रहा है, और कुरान की आयतें पढ़ी है उसने। अगर यहां तबलीगी जमात वाले सुन रहे हो तो मैं वीडियो दिखाने से पहले उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो गौर से सुने, और जो कुरान की आयतों के इसने तर्जुमे किए, वो तर्जुमे कौन से सर्फ नहव के ग्रामर से और किस बेस पे बनते, जरा मुझे भी दिखा दे, मैं भी देखना चाहता हूं। आइए सुनिए उसकी ऑडियो वीडियो। कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है, युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया है, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहां का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। अपने चेहरे के नूर में से, अपने चेहरे के नूर में से, अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, अपने चेहरे के। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अब तौहीन देखे, अल्लाह ने हूरों का मेकअप किया है, ब्यूटी पार्लर चला रहा है, वहां मेकअप कर रहा है अल्लाह, माज़अल्लाह, ये अल्लाह की शान है। और फिर मेकअप कैसे किया? अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरे पे नूर डाला है। अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह जिस्म से पाक, चेहरे से पाक, हाथ से पाक, कान से पाक। फिर तुम में और गैरों में क्या फर्क है? वो भी तो कहते हैं हमारे ईश्वर के चेहरे। फर्क इतना है कि वो कहते हैं हमारा एक है, ईश्वर ग्रेट है, तो 4 होने चाहिए उसके। समझ रहे ना? फर्क तो यही है। तो तुमने भी अपने खुदा का चेहरा बना लिया, उन्होंने भी अपने खुदाओं के चेहरे तराश रखे। तुम में उनमें क्या फर्क है? अल्लाह की शान नहीं है चेहरा रखना। अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, आज़ा से पाक, हाथ से आज़ा, सब चीजों से पाक। और ना उसकी शान है कि वो मेकअप करते बैठे रहे। उसकी शान तो ये कुरान में फरमाता है कि वो कहता है कुन फयकून, हो जा, वो चीज हो जाती है। लेकिन तौहीन देखे रब तबारक व तआला की, अल्लाह ने मेकअप किया है, उनका मेकअप कर रहा है, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और आगे भी तौहीन देखिए इसकी, सुने। नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहां जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो कहां जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो यहां पिलाने वाले कौन हैं? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम, फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चला होगा सेशन? वहां यह है
हाय वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले। अब अल्लाह को क्या बनाया देखा है? बर्मिंघम में तकरीर कर रहा है, वो फॉरेन का एक कंट्री है, बर्मिंघम में, कहता है अल्लाह वहां खुद पिलाएगा। वीआईपी क्लास है वहां पे, गरीब भी होंगे उसमें, अक्सर अमीर भी आ जाएंगे दो चार, ये तो कोई किसी खाने में नहीं होगा, वहां गरीब ही होंगे अक्सर। और वहां कैसा सेशन चल रहा होगा शराब का। फिर कुरान की आयत पढ़ी, आयत कौन सी है सुन लीजिए, सूरह दहर की है, आयत नंबर 21 है, सूरह दहर। वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, इसके बाप की खेती है, तर्जमा क्या किया, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हूं, ले 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 मेरे हाथों से पी। अल्लाह के हाथ है, खादिम है तुम्हारा खुदा, नौकर है तुम्हारा, तो खुद प्याले और सुराई लेकर आएंगे और कहेंगे ले मेरे हाथों से पी। बर्मिंघम में नहीं पिया था, यहां पी। अगर हिम्मत हो तो मुझे बताओ तबलीगियों, कुरान में कौन सा लफ्ज है जिसका तर्जुमा तुम्हारे मुल्लाओं ने हाथ किया है? मेरे हाथों से ये तर्जुमा किस हिसाब से, कौन से ग्रामर से बनाया है तुमने? कुरान की आयत है, वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, और उनको रब की तरफ से पाकीज़ा शराब अता की जाएगी। और सकाहुम का अगर तर्जुमा करें, उनको रब की तरफ से पाकीज़ा ताहिर शराब पिलाई जाएंगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह नहीं पिलाएगा अपने हाथ से, ले मेरे हाथ से पी। ये खुदा को क्या बना रहे हैं? ऐसे मनुष्यों की तकरीरें सुनते हैं यार हमारे लोग, ताज्जुब होता है मुझे। और कहते क्या है, साहब वो तबलीग कर रहे हैं इस्लाम की। अरे वो खुद कर रहा है तबलीग, ठीक है, लेकिन उसका खुद इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे 50 आए, क्या गौसे आजम के जमाने का वाकया नहीं सुने थे आपने? इब्न सका था जिसने एक बुजुर्ग की तौहीन की थी, और तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि मैं देख रहा हूं तू वक्त का बहुत बड़ा आलिम बनेगा, लाखों लोग तेरे हाथ पर ईमान लाएंगे, मगर तेरी अपनी मौत खुद कुफ्र पर होगी। और वही हुआ आखिर में, ईसाई लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हुआ, मुर्तद हो गया। लाखों ईसाई उसके मनाजरों में उस कबूल इस्लाम करते उसके हाथों पर। यही हाल इनका है। ये पैमाने नहीं है कि साहब ये इस्लाम की तबलीग कर रहे हक पर। ये देखो कि खुद इनका अपना अकीदा कितना गंदा है। जब इनका अकीदा गंदा है तो इनके हाथ पर जो इस्लाम लाएगा, इनसे जो वाबस्ता होगा, उसका अकीदा कहां से इस्लाम का अकीदा हो सकता है? और अगर तबलीगी पैमाना है तो रुए जमीन पर इस वक्त ईसाइयों से ज्यादा कोई अपने मजहब की तबलीग नहीं कर रहा है। तो तर्जुमा देखिए क्या कर रहा है, उसमें रब की गुस्ताखी की उसने। कहता है अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा। सुनिए, आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी। ये भी तो मार है कि गुस्ताखी करो तो अल्लाह वहीं इसको उसका सेमुड़ पिला रहा है, खींच खींच के पी, पहले ये तो पी ले, तू वहां भी पीना वहां। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जब करोड़ों नौकर गुलाम सलाम करेंगे तो उसका एक मजा आएगा। अभी वो मजा ले रहे होंगे कि एकदम फरिश्ते आ जाएंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। वो कहेंगे भाई आप तो फरिश्ते हो, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे बिमा सबर तुम। वो जो बर्मिंघम में सबर की जिंदगी गुजारी, आज उसके बदले में हम सलाम कर रहे हैं। तो ये इतना खुश होंगे कि अच्छा हमें फरिश्ते सलाम कर, फरिश्ते हमें सलाम कर रहे हैं। अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये खुद नशे में है, इसका नशा जो रात का पिया हुआ है ना अभी तक बाकी है।
बड़ी एक्टिंग, पूरी फुल एक्टिंग में मुतासिर करते हुए बोलता है कि वो अभी नशा बाकी होगा, मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा, खुल जा सिम सिम। कैद है अल्लाह, कहीं कमरे में है, दरवाजे खुल रहे हैं, ये खुदा है कि इंसान है? परवरदिगार आलम की जात उस वक्त भी थी जब अर्श नहीं था, वो तब भी रहेगा जब अर्श फना हो जाएगा। वो हमेशा से हमेशा, वो अर्श का मोहताज नहीं, बैठने का मोहताज नहीं, उठने का मोहताज नहीं, ठहरने का मोहताज नहीं, वो कहीं मुकैयद नहीं है, कैद नहीं है, वो हुदूदों से, लिमिटों से पाक। इसने महदूद किया रब को, और महदूद करके कहा कि अल्लाह कहीं महदूद है, अर्श उसका दरवाजा है, अर्श बंद है। अब जब जन्नत में जब जन्नती आ जाएंगे और वो सब शराब वराब पी रहे होंगे, अभी नशा बाकी होगा, अभी नशे में टुन होंगे, आधे 50-50 में होंगे, तो मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा। और इस जाहिल को किसने कह दिया कि वहां की शराब में नशा है? सबसे पहली तो यह गलती है उसकी कि हदीस में साफ आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शराब, लफ्ज़ शराब से आप ये बेवड़ी वाली शराब न समझे। शराब अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं पीने वाला मशरूब, पीने की चीज को शराब कहा गया है, शराब ये नहीं, समझ रहे आप? तो अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि वहां की जो शराब है, यानी जन्नत में जो पीने की चीज जन्नतियों को दी जाएंगी, ना उसमें बदबू है, ना उसमें नशा है, ना बहकना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुद बहका हुआ है, अभी वो नशा बाकी होगा, अबे तू खुद बहक गया है। क्या बेवड़े है क्या? वहां सब नशे में पड़े हुए हैं कि अभी पूरा नशा उतरा नहीं, तो मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा, मेरा रब सामने आएगा जन्नती के। और फिर कुरान की आयत पढ़ी, इसके घर की खेती है, जैसा चाहे कुरान को ले लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कंजुल ईमान पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है, सूरह यासीन की आयत 58 है, जो उसने पढ़ी है कि मेरा रब सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और तर्जुमा किया अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। ये रब के काम है। गुस्ताखी है कि नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की? कौलन लफ्ज आया, उसका तर्जुमा उड़ा दिया, वरना आप जाइए किसी का भी तर्जुमा उठा के देखिए, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तर्जुमा ये होता है उन पर सलाम होगा, जन्नतियों पर उन पर सलाम होगा, मेहरबान रब का फरमाया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबान रब का फरमाया हुआ सलाम।